बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 10 नवंबर है और पीर का दिन है। बात करेंगे ज़रा मोटरवे के हवाले से। मोटरवे पे एक नया कानून नाफिज हो गया है बाकायदा तौर पे जी, और ये बड़ा ही हैरान कुन कानून है, क्योंकि पहले आपको पता था कि जी जब हम मोटरवे पर ट्रैवल करते हैं तो वो लोग जिनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, जो ख़ुद ड्राइव कर रहे होते हैं, उनको एक ख़दशा होता है। रास्ते में कैमरास लगे होते हैं, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई, अगर आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भाई आपका चालान ज़रूर होगा। और मोटरवे के कवानीन तो इतने सख्त हैं कि कुछ भी हो जाए, आप जितना भी उनकी मिन्नत तरला कर लें, आपका चालान हो के ही रहता है। लेकिन अब ये चालान व्हीकल ओनर्स, जो गाड़ी चलाने वाला है, उसका नहीं होगा। अब ये चालान जो बस ड्राइव, इवन जो बड़ी बसेज़ हैं जिनके ऊपर मुसाफिर कमर्शियल ट्रैवल करते हैं, एक प्राइवेट गाड़ी है, एक कमर्शियल गाड़ी है, चाहे वो ये जो छोटे हाई रूफ्स होते हैं, इनके ऊपर जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ड्राइवर साहब का तो चालान होगा ही होगा, वो तो होगा, लेकिन साथ में जो मुसाफिर हैं उनका भी चालान होगा। मोटरवे ने एक नया कानून जो है वो बाकायदा तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया है। ये कानून क्या है, ये कैसे होगा, क्यों ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इससे कैसे बचा जा सकता है, आज की इस वीडियो में आपके साथ इस हवाले से ज़रा बात करेंगे। बहरहाल जनाब, अब आपको बहुत ही एहतियात करनी होगी। देखें, जो मोटरवे पुलिस है, हमेशा उनका ये कहना होता है कि हम जितने भी नए कवानीन लाते हैं, जितनी भी नई चीज़ें सामने आती हैं, वो होती हैं जनाब आप लोगों की ज़िंदगी, मुसाफिरों की ज़िंदगी, उनकी जो है वो हिफाजत के लिए जो है इस तरह के कवानीन लाए जाते हैं। आपको पता है मोटरवे के ऊपर जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो ज़रूरी है कि आपने सीट बेल्ट बांध के रखनी है। अगर आप नहीं बांधेंगे तो फिर आपका चालान होता है, और उसका एक स्पेसिफिक उन्होंने अमाउंट रखी हुई है, वो आपने हर हाल में पे करनी होती है। अब उन्होंने क्या कर दिया है, अब उन्होंने ये कर दिया जनाब कि जी जब आप कमर्शियल गाड़ी पर ट्रैवल कर रहे होंगे तो उन्होंने लाजमी करार दे दिया है कि कमर्शियल गाड़ी जो चल रही है, एक तो उसकी हर सीट के साथ सीट बेल्ट होगा। जितनी भी बसेज़ हैं उनके सीट बेल्ट होना ज़रूरी है, जितनी भी हाई रूफ्स हैं, जितनी गाड़ियाँ कमर्शियल चल रही हैं, उनके सीट बेल्ट्स लाजमी हैं। और साथ ही वो मुसाफिर जो ट्रैवल कर रहा है, बाकायदा तौर पे आपने देखा होगा, अब गाड़ी बड़ी बसेस को भी रोक कर जो मोटरवे पुलिस वाले हैं वो चेक करते हैं, अंदर आते हैं, अंदर आके देखते हैं कि अगर किसी मुसाफिर ने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ, आप ख़ुद सोचें, जो बसेस होती हैं उनमें 30-40 लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, तमाम मुसाफिरों के लिए लाजिम करार दे दिया गया है कि वो ट्रैवल करते हुए अपना सीट बेल्ट बांधेंगे। अगर वो सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे और मोटरवे वालों ने गाड़ी रोक ली और कहीं वो अंदर एंटर हुए, उन्होंने चेक कर लिया कि आपके लिए सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ, तो आपका उसी मौके के ऊपर जनाब चालान होगा और आपको जो है बाकायदा तौर पे वो चालान पे करना पड़ेगा। सो अब गाड़ी का नहीं बल्कि मुसाफिर का भी चालान होगा। अच्छा, वजह उसकी जो मैं देख रहा था, उन्होंने बहुत सारी मोटरवे ने आगाही वीडियोस भी बनाई हुई हैं, आप भी सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। उन्होंने उसकी वजह यही बताई है। वो कहते हैं जी अमूमन जो बड़ी बसेज़ हैं, इनके जब हादसात होते हैं तो जो खुदा न खास्ता अमवात होती हैं वो 2-3 वजूहात पे होती हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी होती मुसाफिर ने, तो जो ही गाड़ी हिट करती है किसी चीज़ को, तो मुसाफिर जो है उसका, आपको पता है, एक डायरेक्ट रिएक्शन होता है। जब खुदा न खास्ता कोई चीज़ एकदम से रुकती है तो आपका सबसे पहले हेड आगे जाता है, सर आगे जाता है, आपका सर अगली सीट से टकराता है और खुदा न खास्ता हेड इंजरी होती है और अमवात का खदशा होता है। दूसरा मसला यह है कि गाड़ी अगर उलट गई है तो एक तरफ के मुसाफिर दूसरी तरफ के मुसाफिरों के ऊपर जाके गिरते हैं, तो उससे भी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अच्छा, एक और मसला इसमें यहाँ पे ये होता है कि जब आप सीट विंडो साइड पे बैठे होते हैं, वहाँ पे शीशे होते हैं, खुदा न खास्ता अगर गाड़ी का हादसा होता है या गाड़ी गिरती है तो उसमें ये होता है कि जब आपने सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ तो आप बिल्कुल जो है वो गाड़ी की उस खिड़की से बाहर निकलते हैं। अमूमन हिट जब होती है गाड़ी, कुछ भी हो, तो खुदा न खास्ता आप उसी स्पीड से जो है वो खिड़की से बाहर निकलते हैं और ये खदशा होता है। अगर आपने सीट बेल्ट बांधा होगा, ना तो आप अपनी सीट से अलग होंगे, ना आप बाहर गिरेंगे, ना आप जो आपके साथ वाली सवारी बैठी हुई है उसके ऊपर गिरेंगे, और ना ही आपका जो है सामने की सीट है उससे हिट होने का खदशा होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर ये जो है कानून बाकायदा तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। अब बाकायदा तौर पे चालान होना शुरू हो गए हैं
जो है वो मुसाफिर जो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जब आप जा रहे हैं तो अपनी जेब में एक्स्ट्रा पैसे रखें। टिकट तो आपने ले लिया है, रखें। रास्ते में अगर आपने कवानीन की खिलाफ वर्जी की तो फिर आपका चालान होगा, तो इसलिए तैयार रहें। ये बाकायदा तौर पे एक नया जो है वो चालान जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। आज की ये वीडियो थी आपको अवेयर करने के लिए, इन चीज़ों के हवाले से बताने के लिए। बहरहाल जी, ये हम लोगों की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी होते हुए, एक ज़िम्मेदार शहरी होते हुए, कि हम इन तमाम कवानीन की पाबंदी करें। ये हमारी हिफाजत के लिए ही बनाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्तों को देखता हूँ, मैं ख़ुद कोशिश करता हूँ कि जब ये आप नाके जो लगे होते हैं, जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, आपकी सिक्योरिटी, आपकी हिफाजत के लिए खड़े होते हैं, जब वो आपको रोकते हैं या आपको कहते हैं गाड़ी साइड पे लगाएं, या कोई लाइसेंस चेक कर रहा है या कोई भी आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट है चेक कर रहा है और उसको वो ऑथराइज्ड है वो चेक करने का, तो फिर उसके साथ उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार करना या उसके साथ वो करना, मैं तो हैरान होता हूँ बहुत दोस्तों के ऊपर अक्सर बेशतर, कि यार ये कौन होता है मेरी डॉक्यूमेंट्स चेक करने वाला? भाई आपकी सिक्योरिटी के लिए खड़ा हुआ है ना, और क्यों खड़ा हुआ है? तो मैं अक्सर गुजारिश करता रहता हूँ कि हम एक ज़िम्मेदार शहरी हैं। हम एक मतलब ठीक है, पुलिस वालों का रवैया, वो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके ऊपर, अगर आप देख जाएँ तो भी एक अलग एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी वीडियोज़ की जा सकती हैं। लेकिन ये इस तरह के जो कवानीन हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो हमारी हिफाजत के लिए बनाई जाती हैं। तो खुदारा इनका जो है वो आप रखें, ख्याल रखें। वो इसलिए कि मैं अक्सर जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो मैं अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मेरी कोशिश होती है, स्पेशली जब मोटरवे या बड़े किसी हाईवे के ऊपर ट्रैवल कर रहा होता हूँ, जहाँ आपने दम लंबा जाना होता है या गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, तो मैं अपने साथ वाले को ज़रूर कहता हूँ, और मैं भी अगर साइड सीट पे बैठता हूँ, पैसेंजर सीट पे, तो मेरी कोशिश होती है मैं सीट बेल्ट लगा के बैठूँ, चाहे मैं सिटी में ट्रैवल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सीट बेल्ट आपकी हिफाजत के लिए। खुदा न खास्ता मैं अपना एक बहुत ही हमारा दोस्त था, करीबी दोस्त था, और इसी वजह से अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे, अल्लाह ताला जो है उसके आगे दर्जात बुलंद करे, हम वो खो चुके हैं। और हमने देखा कि उसके साथ हुआ यही है, वो गाड़ी दोस्त ड्राइव कर रहा था, वो साथ बैठा हुआ था, किसी चीज़ को हिट किया गाड़ी ने, और जो है जो ड्राइव कर रहा था वो ठीक रह गया, और क्योंकि ये साइड पे बैठा था तो जाके इसका जो सर है वो सामने जो आपकी विंड स्क्रीन होती है उसके साथ उसके, जब हम गए खुदा न खास्ता जब वो गाड़ी उस जाए हादसा पे गए, तो आप यकीन करें कि जनाब हमने वहाँ पे बाकायदा तौर पे जो विंड स्क्रीन है उसके ऊपर उसके बाल लगे हुए देखे, ठीक है, उसके सर हिट किया और उस हिट से ही उसको सर की चोट लगी और वो जान बर ना हो सका और अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। तो ये वो चीज़ें होती हैं। बताने का मकसद यही है कि ये वो मामलात हैं जिनको हमें बड़ा सीरियसली लेना होता है, क्योंकि खुदा न खास्ता हमारी छोटी सी लापरवाही, छोटी सी कोताही जो है वो किसी भी हादसे का सबब बन सकती है, और वो हमारी जो है वो हमारा ही नुकसान होता है और किसी का नुकसान नहीं होता। अब जो है मोटरवे पुलिस ये कहती है कि जी इसलिए कानून पर सख्ती से जो हम अमल दरामद करवाएंगे और ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों को जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। और हुकाम ने अपील की है कि वो सीट बेल्ट के इस्तेमाल को अपनी आदत बनाए और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करते हुए महफूज सफ़र को जो है वो यकीनी बनाएँ। ये सूरत हाल थी जी, मैंने कहा अपडेट कर दूं। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम व करम करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी आपको कुछ आवाज़ें आसपास सुनाई दे रही होंगी, एक्चुअली काम हो रहा है आसपास ऑफिस में, तो इस वजह से इजाज़त दें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।